नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 264 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 345 पर चर्चा किया था, which was related to trial of person not complying with conditions of pardon। क्षमा के शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति के विचारण के संदर्भ में था। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 265 में लेकर आए हैं। BNSS 2023 का सेक्शन है मित्रों 346। सेक्शन 346 BNSS 2023 said us about power to postpone or adjourn proceedings। कार्यवाही को मुलतवी अथवा स्थगित किए जाने की जो शक्ति है न्यायालय की, उसके संदर्भ में यह सेक्शन हमें बताता है। मित्रों, यह सेक्शन उपबंध करता है, कहता है कि किसी जांच में अथवा किसी विचारण में जो कार्यवाहियां हैं उसमें सभी हाजिर साक्ष्यों की परीक्षा हो जाने तक, सभी हाजिर साक्ष्यों की परीक्षा हो जाने तक दिन प्रतिदिन, डे टू डे कार्यवाही को जारी रखा जाएगा। किसी जांच है अथवा विचारण है तो उसकी कार्यवाहियां जो हैं वह सभी हाजिर साक्ष्यों की परीक्षा जब तक हो जाएगी तब तक डे टू डे दिन प्रतिदिन वह जारी रखा जाएगा। मगर न्यायालय अगर आवश्यक समझे तो वो आवश्यक समझने के कारण को लेखबद्ध करते हुए अगले दिन से परे, बियॉन्ड फॉलोइंग डे, उसको क्या कहते हैं कि स्थगित कर सकती है। बियॉन्ड फॉलोइंग डे के लिए, अगले दिन से परे के लिए उसको स्थगित कर सकती है, अगर न्यायालय आवश्यक समझे तो उन आवश्यक समझे जाने के कारणों को लेखबद्ध करते हुए। परंतु अगर मामला जो है वह बलात्कार संघ से रिलेटेड है, मीन्स टू से सेक्शन 64, 65, 67, 68, 70, 71 BNS 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 का ये सब सेक्शन बलात्कार संघ से संबंधित अपराध से संबंधित मामला है, तो यथासंभव चार्जशीट आरोप पत्र के समर्पित किए जाने की तारीख से आगामी 2 महीने के अंदर उस मामले का जांच है अथवा विचारण है उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। मित्रों, यह सेक्शन कहता है कि यदि न्यायालय संज्ञान करने या विचारण आरंभ होने के बाद आवश्यक या उचित समझती है कि जांच अथवा विचारण का प्रारंभ करना मुलतवी, पोस्टपोन कर दिया जाए या स्थगित एडजॉर्न कर दिया जाए, अगर न्यायालय ये संज्ञान करने के अथवा विचारण आरंभ करने के बाद आवश्यक या उचित समझती है, तो वहां पर कहता है ये सेक्शन कि न्यायालय समय समय पर वैसे कारणों को लेखबद्ध करते हुए और जो निबंधन ठीक लगे, ऑन द टर्म्स इट थिंग्स फिट, और न्यायालय जो है उतने समय के लिए जो न्यायालय को उचित लगेगा मुलतवी अथवा स्थगित, पोस्टपोन और एडजॉर्न कर सकती है कार्यवाही को। और यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है, इफ द एक्यूज्ड इज अंडर कस्टडी, तो उसको वारंट के द्वारा रिमांड प्रतिप्रेषित कर सकती है। परंतु कोई न्यायालय किसी अभियुक्त को इस धारा जो 346 BNSS 2023 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कहता है सेक्शन के, परंतु कोई भी न्यायालय किसी अभियुक्त को इस धारा के अधीन एक समय में कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक
कि कस्टडी में रिमांड नहीं करेगी। हालांकि साक्षी के हाजिर रहने पर बगैर परीक्षा किए अगर स्थगन किया जाता है या मुलतवी किया जाता है कार्यवाही को, तो इस बात की मंजूरी जो है वह विशेष कारण को लेखबद्ध किए बिना नहीं किया जाएगा। हालांकि ये बात भी है कि कोई स्थगन जो है केवल इस प्रयोजन हेतु मंजूर नहीं होगा कि वह जो है सो अभियुक्त को उस पर अधिरोपित किए जाने के लिए प्रस्थापित दंडादेश के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने में समर्थ बनाए। परंतु ये सेक्शन कहता है कि ये बात भी है, 4 बातें बताते हैं कि जब परिस्थितियां पक्षकार के नियंत्रण से परे हो, बियॉन्ड कंट्रोल, तो वहां पर उस पक्षकार के अनुरोध किए जाने पर उस मामले का स्थगन जो है मंजूर किया जाएगा न्यायालय के द्वारा। नंबर 2, जब परिस्थितियां नियंत्रण से परे हैं तो न्यायालय अन्य पक्षकारों का जो ऑब्जेक्शन होता है, आक्षेप होता है, उस आक्षेप पर सुनवाई करने के बाद कारणों को लेखबद्ध करते हुए स्थगन प्रदान करेगी, मगर 2 से अधिक 2 स्थगन ही प्रदान करेगी। नंबर 3 कहता है कि अगर इस बात को आधार लिया जाए स्थगन का कि अधिवक्ता महोदय जो है, पक्षकार के अधिवक्ता महोदय, वो जनाब किसी अन्य न्यायालय में किसी कार्य में व्यस्त हैं, तो इस बात को स्थगन का आधार नहीं बनाया जा सकता, वो स्थगन का आधार नहीं हो सकता। नंबर 4 कहता है सेक्शन कि यदि साक्षी हाजिर है न्यायालय में और किसी पक्षकार के अधिवक्ता महोदय या स्वयं पक्षकार गैर हाजिर है, तो वैसे स्थिति में, अथवा साक्षी हाजिर है और वो पक्षकार और उनके अधिवक्ता महोदय भी हाजिर हैं, परंतु वो प्रतिपरीक्षण करने के लिए तैयार नहीं है उस साक्षी का, तो वैसे परिस्थिति में कहता है सेक्शन कि न्यायालय ठीक समझे तो साक्षी का जो बयान है उसको लिखबद्ध करने के बाद उसे मुख्य परीक्षण या प्रतिपरीक्षण से छूट देने हेतु जो ठीक समझे आदेश वो न्यायालय कर सकेगी। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।